वो कैसे काटेगा? क्षत्रिय वाला खून कहाँ से आएगा जी? धमाका वाला जो पावर बाबू साहब हम लोग चाहते हैं जिसका सरकार बनता है और जिसका चाहते हैं हम लोग सरकार गिरता है। कोई हमारा काम को गाली देगा, हमारा काम को ललकारेगा, कुत्ता बिलाए। क्षत्रिय समाज जहाँ खड़ा होता है शासन और प्रशासन उसी का होता है। क्षत्रिय ने है जी, घर में बैठ के ताली बजाएंगे। पीएससी का एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं समझता है, उसे जनगणना संभलाएगा। बिहार का कोई भी एक ऐसा जिला नहीं बचेगा जिसमें क्षत्रिय सम्मान महारैली नहीं होगा। हम जिस प्रदेश में चाहेंगे जिसका सरकार चाहेंगे उसका सरकार बनाएंगे और जिसका सरकार चाहेंगे उसका सरकार गिराने का कार्य करेंगे। इसलिए मनोज झा को माफी मांगना पड़ेगा। तो खंडज्योति आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बता दें कि आज पटना में क्षत्रिय सम्मान रैली बुलाया गया है। बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे। क्या लगता है कि आप लोग हाथों में तलवार लेकर पहुंच रहे हैं? क्या इशारा है? क्या जब हमारे पूर्वज दूसरे की माँ बहन की रक्षा करने के लिए तलवार लेके जा सकते हैं, खून की नदियां बहा सकते हैं, सिर कटा सकते हैं, धड़ लड़ा सकते हैं, तो कोई हमारा काम को गाली देगा, हमारा काम को ललकारेगा, कुत्ता बिलाए, तो हम नहीं आएंगे पटना। ये पटना क्या, घर में घर जा के निकालेंगे। मनोज झा को माफी मांगना पड़ेगा और हालत में माफी मांगना पड़ेगा। मनोज झा को माफी मांगना पड़ेगा। हाँ, एकदम मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं? परशुराम भी करता था, फरसा है तो फरसा है। हाँ, और जब लक्ष्मण भगवान एक बार धनुष दिखा देते थे ना, तो क्षमा मांग लेते थे। क्या करिएगा जिस तरह से आप लोग लगातार इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं पटना में? इतनी बड़ी जनसंख्या कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक झांसी है, टेलर दिखाना बाकी है। हाँ, बिहार का कोई भी एक ऐसा जिला नहीं बचेगा जिसमें क्षत्रिय सम्मान महारैली नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है होने से। आप क्या बोलते हैं, नहीं होगा? क्या लगता है कि आप लोग का जातीय जनगणना में आंकड़ा इतना कम आया है? कम बता। सुनिए सुनिए सुनिए, शेर जंगल में रहेगा 200, अगर जो कुत्ता बिलाई को बता दे कि 50 गो है तो कुछ मनोबल बढ़ेगा जी। अब बता दे कि 1000 है तो घर से निकलेगा, कहाँ से दाना पानी खाएगा? 3% बता दिया, 10% आबादी है तो आप लोग का हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगा। काहे नहीं मिल पाएगा? कौन रोक लेगा हिस्सेदारी से? जिसका ज्यादा भागीदारी है वो रोकेगा। ज्यादा भागीदारी आए ने, आज सामने आके रोके मेरा रैली को। हम चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, तब क्या? हाँ, क्षत्रिय ने है जी, घर में बैठ के ताली बजाएंगे। हमारे इस देश में 20 करोड़ जनसंख्या था, जिसमें हमारे पूर्वज लड़े, मरे, कटे। वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, आजादी कौन दिलवाया था? मुगल से कौन लड़ा? अंग्रेज से कौन लड़ा? आज हमारा जनसंख्या 5 करोड़ बताया जा रहा है, ठीक है 5 करोड़ है, तो 15 करोड़ छक्का नहीं ताली बजा के भीमराव अम्बेडकर के साथ घर में चुप के नहीं बैठे थे ना जी, तलवार लेके लड़े थे। हाँ, क्या लगता है आप लोग हाथ में तलवार लेकर पहुंचे हैं? क्या तलवार अभी मैदान में है? तलवार अभी मैदान में है, इसको नहीं गई है, इसको चलाना हम अभी भी नहीं बोले हैं। ज्यादा बोलेगा तलवार भी निकलेगा और सर भी कटेगा और धड़ भी अलग होगा। तो जिसका ज्यादा भागीदारी है वो भी काटेगा। वो कैसे काटेगा? क्षत्रिय वाला खून कहाँ से आएगा जी? नौगा बिहार ठाकुर लगाता है, क्या कह रहे हैं? धमाका वाला जो पावर ठाकुर लगाता है, वो कहने आया हमें असली है, हमें असली ठाकुर आई है, हमें असली कौन है। हाँ, इसलिए हम आए हैं। तो क्या लगता है कि हक हिस्सेदारी की बात की जा रही है, आप लोग तलवार लेकर? हक हिस्सेदारी क्या बात करते हैं? ये पूरा भारत, अखंड भारत क्षत्रिय का देन है। क्या बोलते हैं? 565 रियासत, 40 लाख एकड़ जमीन, 40 लाख एकड़ जमीन। अभी आप बताइए ना जी, कोयरी, कुर्मी, गोबार, तोबार, एक इंची दूसरा में जाता है, आलू प्याज रोपता है, और हम मेरा जैसे बराबरी करेगा बाबू साहब से, बाबू साहब से। क्या कहिएगा? बड़ी क्या कहिएगा? सरकार कहती है कि हम पूरे बिहार में 45 करोड़ हैं, 3.3 पॉइंट बता रही है। अरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी आकर के देखिए, 8-10% तो हम अभी यहाँ उपलब्ध हैं, 8-10%। और हम लोग जो हैं क्षत्रिय हमेशा देश और धर्म के लिए मरा है। यहाँ की तथाकथित सरकार सब कुछ देने के बावजूद भी आए दिन हमारे खिलाफ टारगेट करती है, जो कि सरकार के लिए आए दिन जहाँ से हम लोग चाहते हैं जिसका सरकार बनता है और जिसका चाहते हैं हम लोग सरकार गिरता है। तो मतलब आप लोग तय करते हैं कि सरकार बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तय किया था भाजपा को। राजस्थान में कमल की फूल हमारी भूल, तो हमने एक झटके में भाजपा को धराशायी कर दिया था। हम जिस प्रदेश में चाहेंगे जिसका सरकार चाहेंगे उसका सरकार बनाएंगे और जिसका सरकार चाहेंगे उसका सरकार गिराने का कार्य करेंगे। इसलिए सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्षत्रिय समाज के साथ भेदभाव नहीं करे। तो
क्षत्रिय समाज जहाँ खड़ा होता है, शासन और प्रशासन उसी का होता है। तो एकदम हिला देना है आज ज्ञान एकदम हिला देना है आज ज्ञान भवन को, एकदम आज हिला देना है। कि सरकार कहता है कि हम लोग यहाँ 3.5% है। अरे भाई 7-8% तो यहाँ है। आप बोलने दीजिए। 7-8% तो क्षत्रिय 36 कौम को लेकर चलने वाला समाज है। सबसे पहले बात है कि हमने 36 कौम को लेकर चला है, लेकिन सरकार के बहकावे में जो 34-35 कौम है हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 36 कौम के लेकर चला। हमारे जमीन पे अस्पताल बना, यूनिवर्सिटी बना, विश्वविद्यालय बना। ये किसके लिए दिया गया है? ये देश के लिए दिया गया है, यहाँ के जनता के लिए दिया गया। और सरकार कहती है कि हम यहाँ 3.5% हैं। भैया आप देख सकते हैं 8-9% तो अभी यहाँ उपलब्ध है। ये पटना में कहीं क्या लगता है कि ताकत दिखाने आए थे पटना? हाँ ताकत है। सरकार को जो है, सरकार को ये चेतावनी है कि देखिए आप कहते हैं 3.5% है, 7-8% तो हम यहाँ उपलब्ध हैं। तो 3.5% कौन से कागज पे भाई आप गिन लिए? किस महल में, किस एसी रूम में बैठ के तुमने जनगणना कर लिया भाई? किस एसी में बैठ कर से बीपीएससी का एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं संभलता है, उससे जनगणना संभलाएगा? बिहार पुलिस का एग्जाम लेता है उसका पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का एग्जाम लेता है उसके पेपर लीक हो जाता है, तो जनगणना उसे संभलाएगा? ऑफलाइन जो ऑनलाइन नहीं संभाल सकता है वो ऑफलाइन नहीं संभाल पाएगा। गलत जनगणना है। गलत जनगणना है एकदम। कहाँ जनगणना हुआ है बताइए हमको कि कहाँ जन आपके घर आए हैं कि नहीं आए? नहीं, किसी के यहाँ नहीं गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ है। ऑफिस में बैठकर और 4 कमेटी का कोर कमेटी बनाकर और जनगणना को कागज पर उतार दिए, हो गया है। बताइए मनोज झा को लेकर क्या कहिएगा? बयान देखिए मनोज झा जैसे घटिया आदमी का हम इसमें क्या बोले। वो तो सबसे पहले वो तो ब्राह्मण है ही नहीं, चूंकि एक ब्राह्मण जो है किसी क्षत्रिय के बारे में गलत नहीं बोल सकता। ब्राह्मण समाज खुद उनको मानने से ब्राह्मण इनकार कर रहा है। ब्राह्मण समाज उनको ब्राह्मण मांगने से खुद इनकार कर रहा है, तो कैसे ब्राह्मण हो गए? हम लोग तो ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं। किसी भी शुभ काम में जाने से पहले उनके पैर छूकर उसके बाद ही शुभ काम करते हैं हम लोग। तो देखिए जो तमाम लोग हैं उनका क्या कुछ कहना था, आपने सुन रहा था। क्षत्रिय समाज के लोग हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्षत्रिय सम्मान रैली है और जाति जनगणना में जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया उसको लेकर तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए तो देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।